दोस्तों हाल में ही एक न्यूज़ पूरे भारत में वायरल हो रही है। दरअसल इंदौर के एक माता-पिता ने अपने 3 साल की बेटी को बिना खाना-पानी दिए हुए उसे मार डाला और जैसे ही ये न्यूज़ लोगों के पास पहुँचती है, लोग उस माता-पिता की क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कोई माता-पिता ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी बेटी को बिना खाना-पानी दिए उसको मार दिए। तो आखिर ये पूरा मामला आखिर क्या है? क्या वो माता-पिता किसी मजबूरी के कारण ऐसा किए हैं या फिर इसके पीछे कोई सोची-समझी चाल है? तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि ये जो तमाम न्यूज़ वायरल हो रही है इस खबर को लेके आपको एक सही और सटीक जानकारी देना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु। आज का जो नया एपिसोड है, ये एपिसोड दरअसल एक बच्ची के ऊपर है। एक न्यूज़ अभी आती है हाल-फिलहाल में मार्च की कि एक 3 साल की बच्ची को उसके माता-पिता बिना खाना-पानी दिए हुए उसको मार देते हैं। आखिर ये न्यूज़ क्या है और ऐसा आखिर क्यों हुआ? ये वीडियो मैं थोड़ा लेट में बना रहा हूँ क्योंकि पूरी रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद हर तरीके से क्लियरिटी हो सके और कौन गलत है कौन सही आप खुद ही इसका फैसला कर सके। दरअसल दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है इंदौर से। इंदौर में एक कपल है जिनका नाम है वर्षा और पीयूष। इनकी एक बेटी है 3 साल की जिसका नाम वियाना है। दरअसल वर्षा और पीयूष एक मल्टी लेवल कंपनी में जॉब करते हैं एमएनसी में और ये दोनों आईटी प्रोफेशन से आते हैं। बच्ची की तबीयत जो इनकी है बहुत दिनों से खराब हो रखी थी, तो ये उसको ले जाते हैं वहीं इंदौर के एक हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए। और जब बच्चे की जांच होती है तो पता चलता है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। अब उसकी इलाज जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो ये लोग उसका सर्जरी बॉम्बे में टॉप क्लास हॉस्पिटल में कराने के लिए ले जाते हैं। अब जब बॉम्बे में इस लड़की का सर्जरी होता है उसके बाद ये आते हैं तो लड़की बहुत जल्दी अपने आप को हील कर रही थी, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन दोस्तों वही हुआ जो सबको डर था, उस बच्ची की तबीयत फिर से खराब होना स्टार्ट हो गई और जब उसको दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला उसको फिर से वहीं पर ब्रेन ट्यूमर हो रखा है। अब घर वाले खासकर इनके माता पिता वर्षा और पीयूष काफी परेशान हो जाते हैं। वो जगह जगह भटकने लगते हैं। वो कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल जाके उस बच्ची का इलाज कराने लगते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वर्षा और पीयूष जो है वो जैन धर्म को मानते हैं और वो जो अपना पूजा पाठ है वो जैन धर्म के अनुसार ही किया करते थे और अपनी बेटी को भी उसी जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। तो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में होता है या फिर सनातन की बात ले लें तो लोग जब थक हार कर मेडिकल साइंस से हार जाता है तो वो ओझा वैद्य मंदिर मस्जिद तमाम जगह जाना स्टार्ट कर देता है और वो सोचता है कहीं से भी हमारी बिटिया का हमारे बच्चों का इलाज हो सके। और वही चीज इन दोनों कपल ने भी किया। जब ये मेडिकल साइंस से हार जाते हैं, जब तमाम डॉक्टर ये जवाब दे देते हैं कि आपकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, अब आपकी बेटी कुछ दिनों की मेहमान है, उसे बचाया नहीं जा सकता है, तो ये दोनों कपल जो भी जैन धर्म के गुरु हैं जहाँ से ये शिक्षा दीक्षा लिया करते थे, जिनकी बातें ये मानते थे, उनके पास ले जाते हैं। दरअसल उन गुरु का नाम है डॉक्टर राकेश। उनके पास ये जाया करते थे और वहाँ से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लिया करते थे और अपनी बेटी को शुरू से उनके पास लेके जाया करते थे। उनके पास जब इस बच्ची को ले जाया जाता है तो बच्ची को देख के ही वो जो जैन गुरु राकेश थे उन्होंने बोला कि इस बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इस बच्ची के अब प्राण बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे, मतलब इसकी जो जीवन है वो सिर्फ 1 या 2 दिन है। और उन्होंने कहा कि इस बच्ची को संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देना चाहिए, इसी में इसकी भलाई है और आप लोगों की भलाई है। दोस्तों अब संलेखना विधि एक आई यहाँ पे वर्ड, अब इस वर्ड को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल दोस्तों संलेखना विधि जो है वो जैन धर्म में एक तरीके का प्राण त्यागने की प्रक्रिया है। अगर आप इस सांसारिक मोह माया से निकल करके आप स्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो संलेखना विधि में आप क्या करते हो कि आप अन्न जल त्याग करके अपने शरीर का त्याग कर सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें हिस्ट्री के, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने लास्ट समय में इसी संलेखना विधि और जैन धर्म को अपनाकर अपने प्राण की आहुति दे दी थी और इसी संलेखना विधि को ही संथारा भी कहते हैं। तो इस बच्ची के लिए गुरु ने यह सुझाया कि इसको संथारा की दीक्षा दे दी जाए और ये अपने लास्ट टाइम में धर्म के अनुसार अपने प्राण त्याग सके। और उसके बाद जितने भी जैन धर्म में ये संथारा की विधि होती है उस बच्ची के साथ कराई जाती है, वो पूजा पाठ वो तमाम चीज़ें कराई जाती है और जैसे ही ये संथारा होता है उसके 10 मिनट बाद वो बच्ची 21 मार्च 2025 को अपने प्राण त्याग देती है और उसके बाद ये न्यूज़ पूरा हाईलाइट होने लगती है। दोस्तों अब यहाँ बात ये आती है कि संथारा यानी संलेखना क्या वैलिड है कि क्या नहीं वैलिड है। क्या किसी को ऐसा करना चाहिए कि अपने बच्चों को जो कि बीमार हैं बहुत, उनको खाना पीना दे के बंद करके उनके प्राण ले लेने चाहिए? तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ें हैं
जो मुझे लगती है कि ये समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेडिकल साइंस में अगर किसी चीज़ का इलाज नहीं है तो आप तब तक उस चीज़ों को कंटिन्यू करिए जब तक वो चीज़ें हो पाती है। किसी धर्म या अंधविश्वास में आपको नहीं पड़ना है। वैसे मैं इस चीज़ को अंधविश्वास नहीं कहूँगा, क्योंकि जैन जितने भी जैन परंपरा में है, जैन जो भी साहित्य है उसमें इसका उल्लेख की बात की जाती है। सन 2015 को संथारा को लेके राजस्थान में एक बवाल मचता है। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट चला जाता है और हाईकोर्ट ने संथारा को बैन कर दिया। उसके बाद जो भी जैन गुरु थे वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट का आज तक इस पे कोई डिसीजन नहीं आप। ये मामला होने के बाद पूरे देश में इस संथारा को लेके एक अलग सी विवाद छिड़ी हुई है कि क्या संथारा सही है कि क्या संथारा नहीं सही है। तो दोस्तों इस बच्ची के केस में ये तमाम चीजें थी कि संथारा विधि से द्वारा इसके जो प्राण निकाले गए, ये तमाम मामला ऐसा था। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि उसको 2-4 दिन से भूखा रखा गया, जबकि उसके माता पिता का कहना यह है कि जैसे हमने संथारा स्टार्ट किया उसके 10 मिनट बाद बच्ची के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु का कहना था कि इस बच्ची के प्राण अब कुछ ही घंटों की है, इस वजह से संथारा की दीक्षा दे दी जाए। ये तमाम बयान जो है ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि इनके माता पिता का कहना है, और इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन एक जो ये मामला था, जो ये बहुत ही गंभीर मामला था, मैं आपके समक्ष लाया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे वीडियोस अब लगातार आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम जो घटनाएं हैं आपके लिए मैं उन तमाम चीज़ों पर वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।